Hello students, how are you? I hope you all are good in your home. So in last video जो मैंने आपको भेजी थी उसमें था बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट बैडमिंटन। तो आज हम बात करेंगे सम टैक्टिक्स इन बैडमिंटन विच वी यूज इन आवर गेम सिचुएशन। ओके, सो हमें क्या है, जो हमने जो लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको भेजा था वो था पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जिसमें कि आपको बताया गया था व्हाट इज़ द पॉइंट सिस्टम इन बैडमिंटन एंड कौन सी लाइन इन होती है, कौन सी लाइन आउट होती है इन सिंगल और डबल्स मैनर। ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स थी वहाँ पे। आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा होगा तो जाके आपके पास आई होगी, आप उसे ज़रूर जाके देखिए। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे आज की सिंगल्स टैक्टिस के बारे में। तो सिंगल्स टैक्टिस क्या होती है वो पहले हम समझेंगे कि टैक्टिस क्या चीज़ है। फिर एक और चीज़ हमको इससे सिमिलर समझ में आती है, वो होती है टेक्निक। टेक्निक क्या होती है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्निक एंड टैक्टिस। ओके, सो मैं आपको दोनों चीज़ें क्लियर करता हुआ चलता हूँ। व्हाट इज़ टेक्निक, सबसे पहले हम टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निक होती है जो एक पर्टिकुलर, अगर हमें स्किल्स को सीखना है, जैसे मैं बैडमिंटन अगर सिखा रहा हूँ किसी बच्चे को या किसी अपने स्टूडेंट को, तो मैं उसे पहले हाउ टू होल्ड द ग्रेप एंड हाउ टू एग्जीक्यूट द सर्व एंड पूरा उसे एक बताऊंगा कि कैसे सर्विस करना है, डेमोस्ट्रेट करके दूंगा। ठीक है, सर्विस कैसे होल्ड, मतलब कहाँ पे ड्रॉप करनी है, वो चीज़ मैं बताऊंगा। अब मैंने उसे बता दिया, अब उसको करने के बाद उस पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर है, वो उसको प्रैक्टिस करके जब तक अब उस चीज़ में स्पेशलाइज नहीं हो जाता, उसको ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन हम उस चीज़ को कहते हैं टेक्निक लर्निंग। ओके, किसी पर्टिकुलर टेक्निक, टेक्निक मतलब क्या हो गया, टेक्निक हो गई सर्विस को कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब उसको प्रैक्टिस कर करके आप उसको कितने अच्छी तरीके से कर पाते हैं वो होता है, उसमें हमको चीज़ देना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, टाइम देना पड़ता है। बट टैक्टिस में थोड़ा सा इसी से डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट टैक्टिस हम यूज़ करते हैं, सॉरी, टैक्टिस हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग आवर गेम सिचुएशंस। ओके, गेम सिचुएशंस में हमको अपने अपोनेंट को हराने के लिए जो हम वहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे कि कैसे हम अपने अपोनेंट के ऊपर एग्रेसिव हो सकें, कैसे हम उससे अपने मैच जीत सकें, वो चीज़ होती है टैक्टिस में आती है। कि छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट करके हम उनके ऊपर प्लान बना के और उन चीज़ों को जब हम ड्यूरिंग गेम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो चीज़ होती है टैक्टिस। ओके, तो आज हम बात करेंगे सिंगल्स टैक्टिस के बारे में, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड, बैडमिंटन सिंगल्स टैक्टिस। ओके, तो इस पर ही बात करते हैं, सो लेट्स गो। ये जैसे कि आप बैडमिंटन कोर्ट देख रहे हैं, एंड अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। सपोज ए इज़ अ सर्वर एंड बी इज़ अ रिसीवर। हाँ, अगर मैं सर्वर हूँ, अगर मैं मान लो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे मुझे क्या टैक्टिस यूज़ करनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्विस से। कोई भी चीज़ कहाँ से बैडमिंटन में स्टार्ट होती है, कोई भी रैली, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सर्विस से, जो कि आपकी सपोज दैट लव बॉल स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मुझे उसके ऊपर प्रेशर बनाना, तो व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस टू आई हैव टू सर्व। ओके, तो मुझे सर्विस कहाँ करनी चाहिए जिससे कि मेरा अपोनेंट स्टार्टिंग से ही या फिर रैली के स्टार्ट होने से ही थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आ जाए। सपोज बी खड़ा है सेंटर ऑफ द कोर्ट। ओके, सेंटर ऑफ द कोर्ट, तो आप उसको एक 1 2 3 4 कॉर्नर्स में ही आपको हमेशा सर्विस करनी है। कॉर्नर्स में सर्विस करोगे तो क्या होगा, आपका प्लेयर इजीली रीच नहीं करेगा, रीच तो करेगा बट इजीली रीच करना थोड़ा टफ होगा। बट वहीं पे अगर आप उसको सिंपल कैजुअल सर्व करके अगर आप उसे यहाँ पे सर्विस कर देते हो मिड ऑफ द कोर्ट, सिंपल पीछे जाएगा, हो सकता है वो स्मैश कर दे कहीं भी, या फिर आपको अपने हिसाब से वो रैली में आगे प्ले करे। बट आपको क्या करना है, कॉर्नर्स पे देना है। सपोज आप अगर बी राइटी है तो इसका बैक हैंड कौन सा होगा, इसका बैक हैंड होगा दिस पोर्शन। ओके, ये वाला, तो बेस्ट प्लेस है आपको प्लेस करने के लिए वो ये होगी। ठीक है, अगर हम इसको एक इंटरमीडिएट लेवल पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब प्रोफेशनल बड़े लेवल पे टूर्नामेंट्स खेलते हैं वहाँ पे बैक हैंड फोर हैंड ये मैटर नहीं करता है। ओके, बट मैं ये बेसिक टैक्टिसेस बता रहा हूँ।
यहाँ सर्विस कर सकते हैं कॉर्नर्स में। ओके, सपोज आपका पार्टनर जो है बी, सॉरी अपोनेंट जो है बी, वो थोड़ा सा राइट श्रिंक है या राइट थोड़ा सा राइट में होके खड़ा है, तो फिर उसका जो लेफ्ट पोर्शन है वो खाली हो जाता है। ओके, आपको वो यहाँ से खड़े होके समझ में आएगा देखने में कि वो किस साइड ज़्यादा श्रिंक हुआ है। अगर वो राइट में ज़्यादा है सो यू कैन यूज योर पैरेलल हाई सर्विस। पैरेलल सर्विस में क्या होता है, हाई सर्विस तो होगी, हाई सर्विस सॉरी पैरेलल लॉन्ग सर्विस तो होगी, बट उसकी हाइट कम होगी। हाइट कम होगी तो इसको टाइम कम मिलेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। पैरेलल सर्विस ही कह रहा हूँ, पैरेलल सर्विस करोगे तो शटल जो है थोड़ा फास्ट मूव करेगी, यहाँ से ये सीधे जाएगी यहाँ पर, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज, अगर वो लेफ्ट की तरफ है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पैरेलल सर्विस कर सकते हैं या फिर यहाँ पर हाई सर्व भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी तो पर्टिकुलर टाइम चाहिए ना अपनी शटल को वापस से रिटर्न लेने का। तो आप सर्विस करके कहाँ आएंगे, मिड ऑफ द कोर्ट। ओके, जैसे कि हम फुटवर्क में देखते हैं, फुटवर्क में हमें क्या करना होता है, हमें हर कॉर्नर में जाने के बाद बीच में आना होता है। तो बीच में आने का हर बार जरूरी में कब नहीं है वो मैं आगे बताऊंगा। ओके, सो ये हो गई आपकी सर्विस की। अब वैसे ही आपको अगर शॉर्ट सर्विस करनी हो तो फिर कहाँ कर सकते हैं आप, इन दिस पर्टिकुलर एरिया और इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ओके, शॉर्ट सर्विस में थोड़ा सा वहीं पे अलग हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्विस में आगे प्लेयर को शिफ्ट होना इजी होता है, रिगार्डिंग इसको सिर्फ लिफ्ट करना है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर आप पहला सर्विस करोगे, पहला सर्विस में उसे टाइम कम होगा, उसका हो सकता है जो रिसीविंग है वो पर्टिकुलर ढंग से ना हो पाए, तो आपको इजी शटल मिले। अब जो अगली चीज़ है सर्विस के अलावा, अगली चीज़ ये होती है थोड़ा मार का दूसरे। ओके, जो नेक्स्ट थिंग इज, आप कभी स्मैश अगर यूज़ कर रहे हैं, आपको स्मैश यूज़ करना है, तो हमेशा याद रखें कि इस लॉबी से, ये लॉबी जो इन होती है सिंगल्स में, ये जो लॉबी बैक लॉबी, इस लॉबी से आपको कभी स्मैश नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ से स्मैश मारने में आपको एक तो शटल को ट्रैवल ज़्यादा करना होगा, ठीक है, फिर शटल की जाते जाते स्पीड भी स्लो हो जानी है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। ओके, तो बैक लॉबी से हमेशा अवॉइड करें स्मैश मारना, चाहे आपको कितनी भी हाइटेड शटल मिल जाए यहाँ से। ओके, इवन अगर आपकी रैली में आप ज़्यादा एग्रेसिव है, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, हमेशा यहाँ से 1 और 2 स्टेप आगे, ये यहाँ से ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ से आप अपने आप को चार्ज कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, स्मैश मारने के लिए, ठीक है। ये आपका स्मैश एरिया है, ठीक है। एंड हमेशा क्या करना है अब आपको स्मैश मारने के बाद, स्मैश को एग्जीक्यूट करते ही आपको अपने फॉरवर्ड लाइन पे, मतलब नेट पे जाना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, सपोज ये नेट है ना, मैं एक और बार इसको सॉरी, ये नेट है। हमेशा सिंगल्स में आप जब भी अपने अपोनेंट को स्मैश करेंगे तो उन्हें भी हमेशा लाइन में ही करना है, लाइन के नियर क्लोजली टू द लाइन। ओके, क्योंकि आप किसी भी शॉट को अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चाहे वो ड्रॉप हो, शॉट हो या फिर क्लियर हो, आपको हमेशा क्या करना है, कॉर्नर्स में ही खिलाना है। कॉर्नर्स में आप जितना ज़्यादा प्लेस करेंगे शटल्स को, उतना ज़्यादा आपके अपोनेंट को ट्रैवल करना होगा, उतना ज़्यादा उसे हो सकता है प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने स्मैश मारा, स्मैश मारने के बाद आपको यहाँ बीच में नहीं आना है। अगर सपोज आप स्ट्रेट स्मैश मारते हैं, यहाँ से यहाँ ये आपका स्मैश गया, ओके, तो आपको यहाँ से रन करते 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 एटलीस्ट यहाँ तक आना है, ठीक है, क्योंकि इसका रिप्लाई या तो ये आपको यहाँ नेट पे आएगा या तो फिर ये पर्टिकुलर क्रॉस को ड्रॉप होगा, क्रॉस को ट्रिबल होगा। अब जब क्रॉस को ट्रिबल होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से हल्का सा डायगोनल आना है, ये नहीं कि स्मैश मार के और आप एकदम सीधा सीधा चलेगा, हल्का सा लेफ्ट में आना है। जब आप लेफ्ट में आएंगे तो आपके पास चांस है कि जब आपको लेफ्ट ट्रिबल मिले या फिर आपको राइट ट्रिबल मिले, आप उस पर जाके टैब कर सकते हैं। टैब मीन्स जैसे ही आपके प्लेयर ने आपको यहाँ पर उठा के शटल दी, आप पहले से रेडी हैं उसे ऊपर से टैप करने के लिए। मीन्स लिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको उसको टैप करना है। मीन्स आपके अपोनेंट ने आपको यहाँ ट्रिबल रखा और आपने पहले ही से ही आप प्रिपेयर थे, आपने जाके उसे टैप करके पॉइंट गेन कर लिया। ये होगी दूसरी चीज़। द थर्ड थिंग इज, अब आपको क्या करना है,
जब अगर आप किसी भी पर्टिकुलर क्लियर पे आते हैं, आप मान लो क्लियर चल रहा है, आपने क्लियर या तो यहाँ से लिफ्ट करा, या यहाँ से मान लो आपने लिफ्ट करा, इधर थोड़ा हो गया, यहाँ से आपने लिफ्ट या तो यहाँ करा या तो फिर यहाँ लेफ्ट में किया। ओके, अगर यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट लेफ्ट। ओके, अगर मैं यहाँ पे पीछे लिफ्ट कर रहा हूँ तो हमेशा ध्यान रखें कि लिफ्टिंग हमेशा हाई टॉस होनी चाहिए। कब होनी चाहिए हाई टॉस? जब आपकी रैली रेगुलर लॉन्ग चल गई हो या फिर आपका अपोनेंट जो है वो एकदम पोजीशन में हो। हमेशा हाई लिफ्ट करें जिससे कि आपको टाइम मिले कि आप अपने लिए भी कुछ स्ट्रेटजाइज कर पाएँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको करना बस इतना है कि जब अगर आपका प्लेयर, सपोज आपका प्लेयर डिफेंसिव मोड में यहाँ कहीं है, तब आप उसे पैरेलल दे से आगे से लिफ्टिंग, ज़रूरी नहीं हर बार हाई लिफ्टिंग हो, आप उसको पैरेलल लिफ्ट दे दें। ओके, पैरेलल लिफ्ट में क्या होगा, उसे मूव करने में प्रॉब्लम होगी, सिंपल सी चीज़ है। तो पहली जो चीज़ थी हमारी सर्विस थी कि हमें सर्विस कहाँ मूव करनी चाहिए, तो सर्विस हमें मूव करनी चाहिए इन दिस कॉर्नर और इन दिस कॉर्नर, दिस कॉर्नर और दिस कॉर्नर। ओके, फिर सेकंड थिंग दी हमारी स्मैश की। स्मैश आपको कभी यहाँ से नहीं मारना है बैक लॉबी से, स्मैश मारना है आपको बैक लॉबी के एटलीस्ट 1 2 3 स्टेप्स आगे से। ठीक है, जहाँ से कि आपको टाइम शटल को ट्रैवल करने का कम मिले, थोड़ा स्पीड में जाए स्मैश। और हमेशा स्मैश मारने के बाद क्या करना है, स्मैश मारने के बाद आगे की तरफ अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करना है, और वो होती भी ऑटोमेटिक, आपको जानबूझ के आगे की तरफ पुश करना है जिससे कि आप टैबिंग करने के लिए तैयार रहें। कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी आप टैप करने के लिए तैयार हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज लिफ्टिंग। लिफ्टिंग में आपको क्या करना है, देखना है अपने पार्टनर की सिचुएशन। सपोज बी आपके साथ यहाँ है, यहाँ पे आपकी ड्रिबलिंग चल रही है यहाँ पे, अब आपके बी ने यहाँ पे क्रॉस कर दिया यहाँ। ओके, सो यू हैव टू गो देयर एंड जस्ट लिफ्ट। उसे कैसे करना है, पैरेलल, हाई नहीं करना है। हाई करेंगे तो उसे पूरा टाइम मिलेगा यहाँ से यहाँ तक भागने का, पैरेलल कर देंगे तो ये रहेगा शायद उसके पास टाइम ना हो। सेम थिंग वो भी कर सकता है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके अपोनेंट पे भी अप्लाई होती हैं, बस डिफरेंस इतना है कि ये चीज़ें जब आप ड्यूरिंग द गेम या फिर इन मैच सिचुएशन में ध्यान रखेंगे तो हो सकता है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल करें। और जो हम बेसिकली जो कैजुअल सर्विस कर देते हैं कि नॉर्मल सर्विस तो करना है, सर्विस को भी हमें प्रॉपरली अपने प्लेस पे सेटल करना चाहिए। और रही बात स्मैशेस की, तो कभी बैक लॉबी से, बहुत से लोग हैं जो बैक लॉबी से स्मैश अटेम्प्ट करते हैं। आई डोंट नो, होता है वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें 95 to 99% चांसेस होते हैं कि शटल रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा स्मैश ही हमें कम पर अटैम्प्ट करना चाहिए जिसमें शटल रिसीव हो। हमें स्मैश हमेशा तब अटैम्प्ट करना चाहिए जब हमारा पॉइंट हो, क्योंकि एक स्मैश को मारने के लिए आपको एटलीस्ट 6 क्लियर एंड 6 ड्रॉप्स जितनी पावर हमको इज इक्वल टू 1 स्मैश। ओके, इतनी पावर हमको एक स्मैश में चाहिए होती है। ओके, तो ये आज का हमारा वीडियो, आई डोंट नो कैसा आपको पसंद आया नहीं आया। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डबल्स की टैक्टिस की। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।